राजस्थान के क्रूशल चुनावों का परिणाम 3 दिसंबर को यानी कल आने वाला है और क्या होगा उसके बाद राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि जिस प्रकार के एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में क्या होगा, क्या समीकरण बनेंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के एक सीनियर नेता बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, जो इस वक्त अहमदाबाद में है। मैं आपको बता दूं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि वो जगत गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने अहमदाबाद यहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा मैं कि आशीर्वाद लेने आप पहुँचे आज शंकराचार्य जी का, क्या पॉसिबिलिटी आप अपने लिए दरअसल मैं पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी के मैं प्रवचन सुनने आमतौर पर इधर उधर आता जाता रहता हूँ। चुनाव से फ्री हुआ, पता लगा कि अहमदाबाद में, तो प्रवचन भी सुन लिए और मार्गदर्शन भी ले लिया। बाकी इसलिए कि कुछ मुझे मिले ऐसे नहीं आया, और मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक में बहुत भरोसा करता हूँ, इसलिए अहमदाबाद में बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला। परिणाम से ठीक एक दिन पहले, क्योंकि ये सहयोग बना, इसलिए स्वाभाविक प्रश्न तो उठता ही है। परिणाम से एक दिन पहले इसलिए कि पहले वहाँ जो दो बड़े तीर्थ स्थान है हमारे, त्रिनेत्र गणेश और खाटू श्याम जी, एक दिन वहाँ लगा दिया, तो आज यहाँ आ गए, कल मतगणना में पहुँच जाएंगे। नहीं, इसलिए भी कि नाम तो आपका भी चल रहा है। ना ना ना, मेरा नाम, मैं दरअसल मैं संघ पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता हूँ। मैंने बहुत काम किया है, विभिन्न पदों पर रह के संघ की शाखा चलाई है, यहाँ तक कि इमरजेंसी में मोदी जी के साथ भी काम किया है। तो हमको जिस ढंग के संस्कार दिए हैं, पद के पीछे नहीं, समाज की सेवा, राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे लोगों में राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा किए जा सकते हैं, और दीनहीन गरीब की सेवा कैसे की जाए, उस कार्यक्रम में लगे रहते हैं। किसी पद पर रहें या नहीं रहें, और इच्छा तो किसको नहीं होती, आदमी की इच्छा कभी नहीं मरती, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी जो करेंगे, क्योंकि हमारे एस्पिरेंट्स बहुत हैं, ये बड़ी हेल्दी कंपटीशन है, सब ने मिलके काम किया है। और आप जानते हो हमारे यहाँ सब कुछ तय मोदी जी या सेंट्रल लीडरशिप करती है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, वो जिस किसी को भी तय करेंगे उसकी अगुवाई में राजस्थान को आगे ले जाएंगे। आपने भी जैसे कि एस्पिरेंट्स बहुत हैं, इस बार काफ़ी चर्चा रही है राजस्थान में, हर कोई बीजेपी में से ये उम्मीद जताए हुए है। कितने एस्पिरेंट्स? हर कोई तो नहीं, पर अच्छे अच्छे अनुभवी 6-8 लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, और जिस किसी को भी सेंट्रल लीडरशिप मौका देगी वो राजस्थान को अच्छी तरह से आगे ले जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। एग्जिट पोल में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, क्या लग रहा है, क्या आपका हंच क्या है? मैं ईस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, जहाँ 2018 में इलेक्शन हुए थे, तो 28 सीटों में से मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। आज वहाँ स्थिति दूसरी है, और करीबन 22 स्थानों पर मैंने खुद ने प्रचार किया है। उस 28 में से 20-22 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली। इससे आसानी से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 130 प्लस पर जाएगी, और स्पष्ट रूप से बीजेपी का बहुमत आएगा। जिस प्रकार का बहुमत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में तो ये 6-8 एस्पिरेंट जो आप बता रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई होगी। आप जानते हैं एस्पिरेंट चाहे कितने भी हों, पर जो ऊपर का निर्णय होता है वो बड़ा चौंकाने वाला होता है। तो मोदी जी जो निर्णय करेंगे वो चौंकाने वाला होगा, और वो सबको पसंद आएगा, ऐसे निर्णय होगा। एस्पिरेंट चाहे कितने भी हों, पर हमारे यहाँ वैसी टांग खिंचाई नहीं है जैसे राजस्थान में 5 साल तक सचिन पायलट और हमारे अशोक गहलोत के बीच में चलती रही। ऐसे हमारे न विचार में है, न संस्कार में है, जो तय करेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री। बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं, इंक्लूडिंग वसुंधरा राजे जी या फिर सतीश पूनिया हो, सब अपने अपनी जो है कंसोलिडेशन में लगे हुए हैं, अपने पाले में लोगों को लाने में। हाँ, करना ये प्रवृत्ति है, करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो मैं जो समझ पाया हूँ मोदी जी को या अमित शाह जी को या हमारी पार्टी को, वो दैट इज़ ए यूजलेस एक्सरसाइज। ऐसा नहीं, ऐसा एक मन की तृष्णा रहती है इसलिए कर रहे होंगे, पर मैं उसको उपयुक्त नहीं मानता। जिस प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि हो सकता है बीच में मामला फंस जाए, तो ऐसी सूरत में
क्या लगता है कौन प्रोबेबल हो सकता वो कंफ्यूजिंग है और वो पूरी तरह से मैं सही नहीं मानता, मैं उनको नकारता हूँ। हमारे 3 जिले तो ऐसे हैं, पाली, जालौर, सिरोही, जो आपके इधर से लगे हुए हैं, उसमें एक सीट भी कांग्रेस की नहीं आ रही, ज़्यादा बीजेपी की सीटें आ रही है। और अब के क्या, राजस्थान में एक तो भ्रष्टाचार चरम पर था, मुख्यमंत्री जी ने एमएलएज को छूट दे दी, तो वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लूटा, दे लूटेड लाइक एनीथिंग। तो उस कारण लोग बहुत त्रस्त हैं और जितने भी पेपर हुए करीबन 1,12,00,000 बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया गया, तो उसमें सब में अप्रसन्नता थी, असंतोष था। ऐसे ही किसानों के सब तरह के कर्जे माफ़ करने की बात कही थी, कर्जे माफ़ नहीं हुए। और लेकिन अशोक गहलोत साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अंडरकरंट देखा है कैसे उनकी योजनाओं का असर लोगों में था और परिणाम जब आएंगे तो फेवर में हाँ, होंगे। वो अंडरकरंट दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा था, गुस्सा आपने देखा होगा, एक 13 साल की बच्चे के साथ गैंगरेप करने के बाद उसको भट्टी में फेंक दिया, मात्र हड्डियां मिली। तो इस ढंग के क्राइम हुए। कन्हैयालाल का उदयपुर की घटना आपको याद है ये, और वहाँ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी, इसके कारण लोगों में नाराजगी है। और एक विकास ढंग से नहीं हुआ, भेदभाव हुआ, जो भी हुआ उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था, पेपर सारे लीक हुए। इन सब विषयों के कारण, और किसान भी संतुष्ट नहीं था, जवान भी संतुष्ट नहीं था। तो कांग्रेस के प्रति असंतोष है, गुस्सा है, जिसको वो उनका अंडरकरंट मानते हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का अंडरकरंट है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा कांग्रेस का भविष्य फिर? मेरे को लगता है 60-65 में कांग्रेस सिमटेगी और 15 सीटें ऐसी होंगी जिसमें कुछ निर्दलीय होंगे, छोटी मोटी पार्टी, उनके एमएलए जीत के आएंगे। बाकी 130 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी जाएगी। ये मैं भी, क्योंकि राजस्थान के करीबन 13-14 जिलों में सतत घूमता रहता हूँ। फिर निर्दलियों से लगातार इतना संपर्क क्यों बनाए हुए हैं सारे नेता? ये बिना बात का बाड़ेबंदी हो रही है। सारे नेता तो नहीं बना रहे, लेकिन गहलोत साहब को एक आदत पड़ गई है बाड़ेबंदी की, इसलिए वो उन्होंने बेंगलोर में कोई रिसोर्ट भी ले लिए। अच्छा। और वहाँ इंडिपेंडेंट दूसरी पार्टी से जीते हुए एमएलएज को, अपने एमएलएज को इकट्ठा कर रहे हैं। पर वो धारणा निर्मूल निकलेगी, एक्सक्लूसिव और बीजेपी का राज आएगा। स्पेकुलेशंस बहुत हैं सर, क्योंकि हमने देखा ऐसी जो विजुअल इमेजेस जो बाहर निकल के आती हैं उससे और बढ़ जाती हैं स्पेकुलेशन। जब वसुंधरा राजे जी खुद गवर्नर से भी मिलने गई, आप क्या देख रहे हैं, मतलब उनका भविष्य क्या लगता है, उनमें कितना पोटेंशियल है? नहीं, पोटेंशियल तो है, वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, विजनरी हैं। अभी तो केंद्र तय करेगा कौन किसको वो बैठाना है, लेकिन जो मिल रहे हैं अपने स्तर पर मिल रहे हैं, पार्टी की नीति, पार्टी के निर्णय के उस अनुकूल नहीं मिल रहे। गहलोत साहब भी अपने एक दिन पहले गवर्नर से मिल के आए थे, पता लगा वसुंधरा जी भी मिल के आई हैं। तो इंडिविजुअली वो अपने स्तर पर क्यों मिल रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन पार्टी का कोई निर्णय नहीं था कि गवर्नर से जाके आप मिले। तो फाइनली आप 130 हाँ, बने हुए। मैं मेरे हिसाब से 130 प्लस पे भारतीय जनता पहुंचे, क्योंकि मैं उस टफेस्ट एरिया में आता हूं जो समीकरण 30 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में रहता है, वो अब की बार उल्टा होने जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का राज सुनिश्चित होगा। तो ये है किरोड़ीलाल मीणा जी जो बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी की 130 से ज़्यादा सीटें ही आएंगी, और मुख्यमंत्री पद को लेकर के चाहे अभी कितनी भी अटकलें लग रही हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फाइनली चुने हुए एमएलएस के साथ मिलकर के डिसाइड करेगा कि आखिरी निर्णय क्या है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।